जय हिंद साथियों, एक अपडेट निकल के आ रहा है 1 जुलाई की डेट में, जो कि मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें इसका जिक्र मैंने किया था। और देख सकते हैं यहाँ, जैसे कि आज पटना में दिनांक 1 जुलाई 2026 को बुधवार को अपराह्न 5 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही में मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन जो संशोधन है नियमावली 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में, और ये क्या हो गया, ये एक्सेप्ट कर लिया गया बिहार कैबिनेट के द्वारा। तो अब क्या पढ़ेंगे, नियमावली पढ़ेंगे जो नया ड्राफ्ट सेलेक्ट किया गया है उसमें। तो उसमें 2 संशोधन हुए मुख्यतः, लेकिन एक संशोधन सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके लिए पूरा कैंडिडेट्स जो हैं वो आंदोलन पे आंदोलन कर रहे थे। तो जो मैं पहले ही बता दूं कि जो उम्र था उसमें 40 साल था, उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और उम्र क्या कर दिया गया है, 43 कर दिया गया है। आगे देखेंगे तो आगे जैसे स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं तो ये देखिएगा, गवर्नर सेक्रेटेरिएट बिहार लोक भवन पटना नोटिफिकेशन 1 जुलाई 2026 को देख सकते हैं। मैं सुबह में एक अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा इसका ना डीपली अध्ययन करेंगे और बातें करेंगे। फिलहाल अभी एक ब्रीफ देख लीजिए, ब्रीफ के रूप में आप देख सकते हैं 1 जुलाई को इसमें आ सकता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट जो भी है, ठीक है। इसमें नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से रिक्वायरमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंश्योर दैट द कैंडिडेट प्रोसेस, ठीक है। नीचे आते हैं क्योंकि हमें वो मेन चीज़ें दिखाना जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से और नीचे आते हैं, एज लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट आपके सामने है स्क्रीन पे देखिए। द मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी 21 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज शैल नॉट एक्सीड 43 years as on 1 August in 1st August of the year of advertisement. Age relaxation will be given as per extant provisions by the state government, whereas age relaxation of persons with disability will be as per the government India rules. ठीक, देख सकते हैं ना। प्रोसेसन जो फी होगा वो देखते हैं, द कमीशन शैल डिटरमाइन द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी एज ए डीम्ड अप्रोप्रिएट विथ इनवाइटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। देखेंगे सेम वही है, और इस मार्क्स में कोई चेंज नहीं किया गया। रिटन एग्जाम जो होगा 175 मार्क्स का होगा, और 25 मार्क्स का जो होगा आगे देखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। इंटरव्यू भी 25 मार्क्स का होगा, आपके सामने नीचे है। फिर आएंगे जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसर के लिए होना था उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। देखेंगे मार्क्स कैसे मिलेगा, तो पीएचडी के लिए 11 मार्क्स है, जेआरएफ के लिए 11 मार्क्स है, और नेट के लिए 8 मार्क्स हैं, ठीक है। टोटल मैक्सिमम कितना होगा, 22 मार्क्स होगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन में देख सकते हैं, मैं इस पर चर्चा सुबह में एक वीडियो में करूंगा ऑफिशियली, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स मिलेगा, इंटर में और मैट्रिक में, ठीक है। ये पीआई स्कोर इससे जोड़ करके बनेगा। और फिर देख लेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल जो अपॉइंटमेंट्स होने वाला है उसमें इंटरव्यू 12 मार्क्स का होगा, जो 6+6 2 भाग में बटा रहेगा। अब हम देख लेते हैं रिजर्वेशन का भी इसमें फॉलो किया जाएगा, ये तो होना ही होना है, बिना रिजर्वेशन का तो कोई होगा ही नहीं, ठीक है। अब निश्चिंत रहिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं जुलाई में हर हाल में आपको मुश्किल से 1 से 2 सप्ताह के अंदर इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। फिर अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो मिलेंगे उस अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।